Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, I welcome you all in second part of chapter number 9 from your Bihai book. The name of the chapter, The Bond of Love, written by Kent Anderson. Student, in previous part we have studied about the स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ बाबा एंड द नरेटर्स वाइफ। कैसे बाबा जो है एक बैर है, वो कैसे राइटर को मिलता है और कैसे वो अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है। लास्ट में हमने पढ़ा था कि बाबा अभी बड़ा हो चुका है और वो अभी सबको डैमेज करता है। जो टीनेज के चिल्ड्रन हैं वो उनको भी डैमेज कर देता है, क्योंकि वो विलिंगली नहीं करता है। उसके क्लॉज बहुत बड़े हैं, उनके साथ खेलता है जैसे बच्चे आपस में एक दूसरे के चोट पहुंचा देते हैं। तो अभी वो बड़ा हो चुका है, उसको चैन में बांध कर रखना पड़ रहा है। Then my son and I advise my wife and friends एडवाइस हर टू। अभी राइटर क्या कह रहे हैं कि मेरे सन ने, राइटर का एक बेटा है, उन राइटर ने, उसके फ्रेंड्स ने एडवाइस दिया टू गिव बाबा टू जू एट मैसूर, कि बाबा को मैसूर के जू में भेज दिया जाना चाहिए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम। अब क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड एनिमल घर पे नहीं रखे जाते क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं, और अब बाबा इतना बड़ा हो चुका है कि उसको घर पर नहीं रखा जा सकता। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड मीन्स एग्री हो जाना। कुछ वीक तक उसे समझाने के बाद उसकी वाइफ को, राइटर की, वो एग्री हो जाती है। हेस्टली एंड बिफोर ही कुड चेंज हर माइंड, जल्दी से, इससे पहले कि उसकी वाइफ अपनी माइंड मेंटिलिटी को, अपने डिसीजन को चेंज करे, अ लेटर वॉज रिटर्न टू क्यूरेटर। क्यूरेटर मीन्स अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द जू, जो जू की देखभाल करते हैं। तो जू के क्यूरेटर को एक लेटर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डिड ही वॉन्ट अ टैम बेयर फॉर हिज कलेक्शन। क्या वो एक टैम बेयर को, टैम मीन्स पालतू, एक भालू को अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहेंगे? ही रिप्लाई यस। द जू सेंड अ केज फ्रॉम मैसूर अ लॉरी अ डिस्टेंस ऑफ 87 miles एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ। अब मैसूर के जू से एक केज आ जाता है लॉरी में रखकर। लॉरी क्या होती है? जो माल ले जाने वाली गाड़ी होती है। और 87 माइल्स की डिस्टेंस होती है वहाँ उनके घर से, मैसूर के जू की। तो वहाँ पर उसको पैक करके वापस भेज दिया जाता है बाबा को। वी ऑल मिस हिम ग्रेटली। हम उसे बहुत मिस कर रहे थे। किसे? बाबा को, बैर को। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव, लेकिन एक तरह से हम रिलीफ हो चुके थे। यहाँ राइटर कह रहा है कि हमें एक चैन की सांस आई थी कि अब हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो चुकी है, कि अब वो किसी को डैमेज नहीं करेगा। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सिलेबल। कॉन्सिलेबल मीन्स किसी को संताव देना, समझाना, मीन्स पेशेंस हो जाना, सब्र आ जाना, ये कहेंगे। लेकिन उसकी वाइफ इन लग रहा है तो अपोजिट हो गया। उसकी वाइफ को कोई नहीं समझा पा रहा था। शी वैप्ड, वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। फ्रैटेड, बहुत उदास थी, अनहैप्पी थी। फॉर द फ्यू डेज शी कुड नॉट ईट, शी वुड नॉट ईट अ थिंग्स। कुछ दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर टू क्यूरेटर। क्यूरेटर को वो बहुत सारे लेटर्स लिखती है। हाउ वॉज बाबा, बाबा कैसा था? Back came the reply, well, but fretting, he refused food too. रिप्लाई आता था कि है ना, वो ठीक है लेकिन उसने खाना खाने के लिए वो मना करता है, थोड़ा सा फ्रेट है, थोड़ा सा उदास रहता है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग इन जू। उसके बाद जो भी फ्रेंड्स मैसूर जाते थे उनसे बैक किया जाता था, रिक्वेस्ट की जाती थी कि वो जू में घूम कर आएँ, देख कर आएँ। सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोंग, कैसा है और बाबा। दे रिपोर्ट दैट ही वॉज वेल बट लुक वेरी थिन एंड सैड। अब वो दोस्त बताते थे कि वो ठीक है बट वो थोड़ा कमज़ोर हो चुका है, उदास रहता है। ऑल कीपर्स एट द जू सैड ही वॉज फ्रेटिंग। और जो कीपर्स हैं जू के, वो कहते हैं कि वो फ्रेटिंग है, बहुत उदास है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। राइटर कह रहे हैं 3 महीने तक मैंने अपनी वाइफ को किसी तरह से मैनेज किया, रेस्ट्रेन करना, रोकना, कि वो मैसूर के जू में ना जाए। देन शी सैड वन डे, एक दिन फाइनली उसकी वाइफ क्या कहती है? आई मस्ट सी बाबा, मुझे बाबा को ज़रूर देखना है। आइदर यू टेक मी बाय कार, या तो तुम मुझे अपनी कार से ले जाओ, और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन, या तो मैं बस और या ट्रेन से जाऊँगी।
सो आई टुक हर बाय कार। अब राइटर यहाँ मजबूर हो जाता है जब उसकी वाइफ उसको धमकी दे रही है कि या तो आप मुझे लेकर जाइए, नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी बस या ट्रेन से। तो राइटर को उसको ले जाना पड़ता है। फ्रेंड हैड कंजेक्टेड मीन्स गैस करना, ओपिनियन रखना, दैट द बेयर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। वो ये कहते हैं उसके दोस्त की जो बेयर है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी 3 मंथ का टाइम हो गया है, वो भूल गया होगा। आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी ऐसा ही सोचा। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड फ्रॉम द कैच, यार्ड कुछ दूरी पर थी वो कैच से, तो बाबा सा हर, बाबा ने उसको देखा, एंड रिकग्नाइज हर, दूर से ही उसने उसको पहचान लिया। एंड ही होल्ड विद हैप्पीनेस, होल्ड करना, स्क्रीम करना, आवाज करना, शोर मचाना। शी रैन अप टू हिम, वो दौड़कर उसके पास आई। पैटेड हिम थ्रू द बार्स, जो बार्स हैं उसकी सलाखें हैं जो केज की, उसके थ्रू अंदर हाथ डालकर वो उसको प्यार करती है। ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो अपने सर के बल खड़ा हो जाता है खुशी में। वहाँ पर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, जो बिल्कुल उदास रहता है, कुछ खाता नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि उसको सब कुछ मिल गया है। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने के लिए हमें मिल रहा है कि 3 मंथ के बाद भी वो उसके माइंड से नहीं निकला, और वो मतलब किस तरह से नरेटर की वाइफ को याद रखता है, उसे कितना प्यार करता है, जितना नरेटर की वाइफ उसे प्यार करती है। इन दोनों के बीच में ये जो लव का बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, जितना एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए होता है, उससे ज़्यादा एक एनिमल और ह्यूमन बीइंग के बीच में यहाँ एक बॉन्ड दिखाया गया है। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव द केज। अब राइटर क्या कहते हैं कि अगले 3 घंटे तक उसकी वाइफ उस केज के बाहर ही बैठी रहती है। अब वो क्या करती है वहाँ बैठकर? शी गेव हिम टी, वो उसे चाय देती है, लेमन्स देती है, केक देती है, आइसक्रीम देती है, एंड वॉट नॉट, बहुत सारी चीज़ें वो लेकर आई थी बाबा के लिए, जो उसकी फेवरेट चीज़ें थी वो सब कुछ उसे देती है। देन क्लोजिंग टाइम केम, तब उसे क्लोजिंग टाइम मीन्स बंद करने का टाइम आया जू को। वी हैड टू लीव, हमें जू छोड़ना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, अब जब दूर होने का, दोनों का बिछड़ने का टाइम आया तो मेरी वाइफ बहुत बुरी तरह से रोने लगी। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी बुरी तरह से रोने लगा। इवन द हार्डन क्यूरेटर, हार्डन मीन्स स्ट्रॉन्ग हार्ट वाले, मजबूत दिल वाले जो लोग थे वहाँ के, जो क्यूरेटर थे, और कीपर्स फेल्ट डिप्रेस, जो वहाँ के कीपर थे वो सब डिप्रेस फील करने लगे। आफ्टर आफ्टर सॉरी एज फॉर मी, यहाँ पर राइटर अपने लिए कह रहा है, एज फॉर मी आई हैड रिकॉन्सिल्स माई सेल्फ, मैं अपने आप को समझा चुका था। टू वॉट आई न्यू, जो मैं जानता था, वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, कि अब आगे क्या होने वाला है। आगे क्या होने वाला है? नरेटर की वाइफ उसे रिक्वेस्ट करेगी कि उसको बाबा दोबारा चाहिए, उसे वापस ले जाना है। तो राइटर को ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी थी। ओ प्लीज सर, शी आस्क्ड क्यूरेटर, वो क्यूरेटर से रिक्वेस्ट करती है, मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ? हेजिटेंटली ही आंसर्ड, वो हेजिटेट होते हुए आंसर देता है, मैडम ही बिलोंग टू द जू, अब ये जू का हो चुका है, एंड इज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आई कांट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, बट वो कह रहा है कि मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि मैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आपको दे दूं। बट इफ माई बॉस द सुप्रिटेंडेंट एट बैंगलोर एग्री, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, जो उनके सुप्रिटेंडेंट हैं जू के, वो बेंगलोरो में रहते हैं, अगर वो एग्री हो, अगर वो चाहें तो आपको आपका ये पेट वापस मिल सकता है। वो उसने एक रास्ता दिखा दिया उनको। देयर आफ्टर द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोरो, उसके बाद फिर क्या होना था, वो वापस लौट कर आते हैं बेंगलोरो। अब विजिट टू द सुप्रिटेंडेंट बेंगलो, सीधे वो सुप्रिटेंडेंट के बंगलो पर जाते हैं। अ टीयरफुल प्लीडिंग, बहुत रोती है उसकी वाइफ, आंसू के साथ उससे रिक्वेस्ट करती है, बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, बाबा और मैं बहुत उदास हैं एक दूसरे के बिना। विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे इसे वापस दे देंगे? ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, जो सुप्रिटेंडेंट थे वो बहुत काइंड हार्टेड थे। एंड कॉन्सेंटेड, कॉन्सेंट मीन्स हो जाना, एग्री हो जाना,
Not only that, but he wrote to the curator telling him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore. उन्होंने क्या लिखा, क्यूरेटर को एक लेटर लिखा जो जू की देखभाल करने वाले थे, कि उनको एक केज भी दिया जाए जिससे कि वो बेंगलुरु को में बैर को कैसे लेकर आएंगे, उसको लाने के लिए एक केज भी उनको प्रोवाइड कराया जाए. बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन. अब दोबारा वो मैसूर जाते हैं जहाँ पर बाबा था जू में. आर्म विद द सुपरिटेंडेंट लेटर. सुपरिटेंडेंट का लेटर लेकर बाबा वॉज ड्राइवन इन टू अ स्मॉल केज एंड होस्टेड ऑन टॉप ऑफ कार. बाबा को एक स्मॉल केज में बांध दिया जाता है और उसको रख दिया जाता है कार की छत पर. द केज वॉज टाइट सिक्योरली. टाइट अच्छे से बांध दिया जाता है केज को. एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलुरु वॉज अकम्प्लिश. अकम्प्लिश मीन्स कंप्लीट हो जाना. अब बहुत केयरफुल्ली धीरे धीरे वो उस जर्नी को पूरा करते हैं जिससे केज ना गिरे और वो बेंगलुरु बाबा को लेकर आ जाते हैं अपने घर. वंस होम अ स्क्वाड ऑफ कुलीज वर इंगेज. अब जैसे वो होम घर पहुंचते हैं कि स्क्वाड मीन्स अ टीम, कुलीज मीन्स लेबर जो काम करने वाले होते हैं, उनकी एक टीम बुलाई जाती है फॉर अ स्पेशल वर्क इन आर कंपाउंड. कंपाउंड क्या कहते हैं, जो एक्स्ट्रा एरिया होता है घर के बाहर या पीछे पड़ा होता है, जैसे कि फैंस कह लीजिए जहाँ पर गार्डनिंग कर रहे हैं, इस तरह का जो फालतू लैंड होती है उसे कंपाउंड कहते हैं. तो वहाँ कंपाउंड में कुलीज लगा दिए गए हैं, लेबर लगा दी गई है. एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा. एक आइलैंड बनाया गया. आइलैंड क्या है, आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर. जो पानी का से घिरा हुआ एक ज़मीन का टुकड़ा होता है उसको आइलैंड कहते हैं. आइलैंड को हिंदी में टापू कहेंगे. एक टापू हो जाता है, मीन्स जैसे कि ये एक लैंड है और उसकी चारों तरफ खाई पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है. अब वो कितना है उसकी जो, इट वॉज 20 फीट लॉन्ग. 20 फीट की इसकी लंबाई है एंड 15 फीट वाइड और इंटू 15 इसकी विड्थ है. एंड वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट. उसकी चारों तरफ, आइलैंड क्या होता है, उसकी चारों तरफ पानी होता है, बट यहाँ पर क्या था, एक गड्ढा खोदा गया और मॉड्स एक खाई बनाई गई जो 6 फीट वाइड थी, 6 फीट चौड़ी थी एंड 7 फीट डीप थी, गहरी थी. ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया जैसे सपोज बाबा यहाँ पर है. अब बाबा क्योंकि वो किसी को डैमेज ना करे, बाबा यहाँ खड़ा है, ये खाई है, अब ये बाहर का दूसरा एरिया है, तो अब वो ना तो इधर जा सकता है ना ही वो दूसरी डायरेक्शन में जा सकता है, इधर आ सकता है कहीं. तो बीच में सेफ रहेगा और किसी कोई उसके पास नहीं जाएगा, तो वो किसी को इंजर्ड नहीं करेगा. उसको एक सिक्योर पैलेस, उनका प्लेस बनाया गया जिससे कि वो वहाँ रह भी सके और उससे किसी को डैमेज भी ना हो. अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस होल्ड्स. हॉल्स मीन्स जो हैंड्स और कुक्स के रहने के लिए बॉक्सेस होते हैं ना, जिसको गांव में नॉर्मली होता है जो उनको रखने के लिए, जिसको दड़बा टाइप भी बोलते हैं, तो वो रखा गया वहाँ पर, बुलाया गया. एंड पुट ऑन आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप एट नाइट. बाबा के सोने के लिए समझो घर बनाया गया रात में. स्ट्रॉ वॉज प्लेस इनसाइड टू कीप हिम वार्म. स्ट्रॉ जो घास फूस होती है उसका बिस्तर बनाया गया उसे गर्माहट देने के लिए. हिज बेबी, बाबा का बेबी क्या था, आ ग्रेनेड स्टम्प. ग्रेनेड मीन्स ट्विस्टेड, मुड़ी हुई एक लकड़ी थी. अलॉन्ग विद हिज गन, उसके साथ गन रखी गई है. पीस ऑफ बैम्बू, बैम्बू के पीस की उसने गन बनाई हुई थी. बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व. सेंटिमेंटली बहुत इमोशन के साथ, बहुत लगाव के साथ जिनको संभाल कर रखा गया था. सिंस ही हैड बीन सेंड अवे द जू. ही बाबा को जब जू भेजा गया था तो उसके ये 2 खिलौने थे. एक स्टिक थी जिसको वो एक बेबी की तरह ट्रीट करता था, एक बैम्बू का पीस था, लकड़ी का ऐसे ही टुकड़ा था जिसको वो गन मानता था. तो वो दोनों चीज़ें किसने संभाल कर रखी, नरेटर की वाइफ ने. एंड वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद. अब वो उसके खेलने के लिए वापस उसके वो टॉयज को वहाँ पर रख दिया गया. इन फ्यू डेज द कुलीज होस्टेड द केज ऑन टू हिम. कुछ दिनों के बाद वो जो कुलीज थे उन्होंने वो लैंड की
पूरी कंडीशन प्रिपेयर कर दी सही से उसको, होस्टेड द केज को वहाँ पहुँचाया आइलैंड पर, एंड बाबा वॉज रिलीज कर देना, मुक्त करना, बाबा को वहाँ पर खोल दिया गया, एंड ही वॉज डिलाइटेड, अभी बंद था वो केज में, अब वो बहुत खुश होता है, स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स, अपने पीछे की जो लेग्स हैं उन पर वो खड़ा होता है, ही पॉइंटेड हिज गन, अपनी गन से खेलता है, एंड क्रेडल हिज बेबी, क्रेडल मीन्स झुलाना, अपने बेबी को झुलाता है जो उसने स्टिक से बनाया है। माई वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग ऑन चेयर देयर वाइल ही सैट ऑन हर लैप, अब उसकी वाइफ की चेयर भी वहाँ डाली गई, वहाँ घंटों वो टाइम बिताती थी, चेयर पर बैठी रहती थी, और वो उसको अपनी लैप गोद में बैठा लेती थी। ही वॉज 15 मंथ ओल्ड एंड प्रीटी हैवी टू, अब राइटर कह रहे हैं कि वो 15 मंथ का हो चुका था और वो काफ़ी भारी भी हो गया था, लेकिन उसकी वाइफ से बहुत प्यार करती थी, जैसे उसने बेबी को उसको पाला था छोटे से को, वो प्यार करके गोद में बैठाती थी, ऐसे ही अभी भी वो उसको गोद में बैठाकर बहुत प्यार करती थी। द वे माई वाइफ रीच द आइलैंड एंड लीव इट इज़ इंटरेस्टिंग, अब वो उस आइलैंड पर उसकी वाइफ कैसे जाए जो चारों तरफ की खाई से, कितनी गहरी, वो 6x7 की जो खाई बनाई गई थी उसको कैसे कवर करती थी, वहां जाने का रास्ता भी बहुत इंटरेस्टिंग था उसकी वाइफ का। आई हैड टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री, वहां पर एक मैंगो ट्री था, उस पर राइटर ने एक रोप, रस्सी को बांध दिया, विद अ लूप, लूप क्या होता है, इस तरह का एक फंदा बना दिया जाता है, एट इट एंड, एंड पुटिंग वन फुट इन लूप शी किक ऑफ विद द अदर एंड ब्रिज द 6 foot gap with the constitutes the widths of surrounding pits, मीन्स राइटर की वाइफ जो मैंगो ट्री की ब्रांच से बनी रस्सी है उस पर अपना पैर रखती थी, और एक किक मारकर, जैसे हम झूला झूलते हैं ऐसे ही वो उस 6 फीट की जो खाई बनी थी उसको पार करके वहां पर पहुंच जाती थी, और फिर उस रस्सी को वहीं वापस बांध दिया जाता था। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम, वापस ऐसे ही आती थी, बट हु, अब कैसे थे, मतलब जैसे वो रस्सी बांधी हुई है, उसने उसने पैर रख के किक मारकर वहां गई, वो वहां पर उसने उसको हैंग कर दिया उस लूप को, फिर वापस जब उसे आना हुआ तो उसने फिर वही लूप निकाला, वो रस्सी निकाली जो ऑलरेडी ब्रांच से बंधा हुआ मैंगो ट्री की स्ट्रांगली, उसमें किक मारकर वो वापस आ गई, ये उसका जाने का तरीका था। बट हु कैन से नाउ दैट स्लॉथ बेयर हैड नो सेंस, अब यहाँ राइटर कहता है कि अब पूरी ये स्टोरी सुनने के बाद कौन कह सकता है कि एक स्लॉथ बेयर जो है उसमें सेंस ऑफ अफेक्शन नहीं है, उसमें प्यार नहीं है, क्योंकि उसकी वाइफ से वो बहुत प्यार करता था, उसकी वाइफ को 3 मंथ के बाद भी नहीं भूला, उसके बिना वो कुछ खाता नहीं था, ऐसी उसकी वाइफ उसे बहुत प्यार करती थी। नो मेमोरी, अब वो कह रहे हैं कि राइटर कैसे हम कह सकते हैं कि एनिमल्स में मेमोरी नहीं होती हैं, वो उसको भूला ही नहीं था, वो उसने उतनी दूर से उसको पहचान लिया, उसे सारी चीज़ें याद थी। नो इंडिविजुअल ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक, अब जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम एक दूसरे को पहचान लेते हैं, किसी की आईज डिफरेंट होती हैं, किसी की नोज, सबका फेस कितनी भी पीपल हों बट वो सब डिफरेंट होते हैं, ऐसे हमें एनिमल्स सेम लगते हैं कि बैर्स हैं सेम है, डॉग्स हैं सेम है, ऐसा नहीं होता है, उनके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो राइटर कह रहा है यहाँ पर कि कौन कहेगा कि हम बाबा को अलग से नहीं पहचान सकते, बाबा को भी हम पहचान सकते थे बिल्कुल अलग, इतने सारे वहाँ पर क्रीचर्स थे जू में, लेकिन बाबा अलग से उन्हें पहचाना गया और बाबा ने उन्हें से पहचान लिया। तो इन दिस चैप्टर राइटर वांट टू गिव अ मैसेज दैट इफ वी गिव द लव एंड केयर, एनिमल्स विल आल्सो बी लाइक द ह्यूमन बीइंग, वो एक इंसान की तरह हमें ट्रीट करते हैं, उसी तरह से हम हमें अफेक्शन देते हैं, इसी तरह से केयर देते हैं, और हमारे बीच में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है जो किसी भी सेल्फिश इंटरेस्ट के बेस पर नहीं होता। एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प करता है किसी मोटिव से कि वो हमारी उस टाइम हेल्प करेगा या हमें उससे ये बेनिफिट होने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये जो बॉन्ड था इसमें कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था। नरेटर की वाइफ उसकी केयर करती थी, उसको उससे कोई वो नहीं था कि ये बड़ा हो के मेरा, सपोज हम एक इंसान अपने बच्चों को भी पालता है तो एक इस उम्मीद में पालता है कि बड़ा हो के वो हमारा ध्यान रखेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन यहाँ एनिमल से तो ऐसे कोई एक्सेप्टेशन नहीं थी, और उस एनिमल का भी कोई ऐसा इंटेंस नहीं था
तो ये एक प्योरिटी वाला लव था, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था लव का उनके बीच में, एक ह्यूमन बीइंग के बीच में और एक एनिमल के बीच में. I hope student that everything is clear in your mind. Thank you student for watching this video. Have a good day. Bye bye.